जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ACA एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री, जो इतिहास है। तो इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप लोगों के सामने, जो यूपी SSC PET के लिए और MPPSC UPSC के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए इस वीडियो को, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल ACA एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो यहाँ पर ये आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन रावी है, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने झेलम, और सी ऑप्शन है ब्यास, और डी क्वेश्चन ऑप्शन है आप लोगों का सतलज। तो इनमें से कौन सी नदी के किनारे पाए जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के खंडहर? तो ये रावी नदी के तट पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका आंसर रहेगा आपका लोथल। इसका आंसर आप लोगों के सामने लोथल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? पहला ऑप्शन रहेगा आप लोगों का जनजातीय, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रामीण, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शहरी, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यायावर और खानाबदोश। तो इसका आंसर सही क्या रहेगा आपका? तो इसका आंसर रहेगा आपका क्या? शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? शहरी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका आंसर आप लोगों का क्या रहेगा? लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? लोहा। ये दिया गया है बी ऑप्शन आप लोगों के सामने, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठवां क्वेश्चन है ये। तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन राइट है, देमाबाद इसका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित होती थी? तो इसका आंसर आप लोगों का ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या है? पशुपति। तो भगवान पशुपतिनाथ की सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा पर इनकी मूर्ति चित्रित की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रावधान प्रणाली का पता चला था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? धोलावीरा में। तो धोलावीरा में हड़प्पा में एक जल प्रावधान प्रणाली का पता चला था, तो वो इसका आंसर क्या रहेगा? धोलावीरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट रहेगा आपका चन्हू के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका आंसर रहेगा JH मेके ने। राइट ऑप्शन ये रहेगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ये इसका आंसर क्या रहेगा? कालीबंगा। तो कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के
जो साक्ष्य हैं वहाँ से खोदे गए हैं और निकाले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किसने बनवाए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर हैं जो कौन सी वस्तुओं से बनाए जाते थे? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों द्वारा बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसका आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी आपकी क्या सरस्वती नदी है। तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। और साथ ही साथ अभी की ये जो सबसे पवित्र नदी अपने भारत की मानी गई है, तो सबसे पवित्र नदी भारत की कौन सी मानी गई है? गंगा नदी मानी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद अथर्ववेद है, अथर्ववेद। और वेदों की संख्या आप लोगों के सामने पूछा जाए तो वेदों की संख्या 4 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही कथन रहेगा? इसमें आप लोगों को सही कथन बताना है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या रहेगा? ये यहां पर दिया गया है व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? व्यवसाय पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है जौ और चावल। और नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है दूध और इसके उत्पादक। तो इसका आंसर आप लोगों का सही ऑलरेडी बी है, दूध और इसके उत्पादक। तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया है? जो। तो इसका आंसर सबसे पहले क्या है? जो। तो निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया है? तो इसका आंसर जो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया है? तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया है? तो इसका आंसर क्या रहेगा आप लोगों के सामने? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो ऋग्वेद के रचनाकार कौन से हैं? विश्वामित्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? तो अथर्ववेद में रोग निवारण व जादू टोना का क्या है? उल्लेख सबसे ज्यादा इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। 108 उपनिषदों की संख्या। और आप लोगों के सामने वेदों की संख्या पूछी जाए तो वेदों की संख्या 4 दी गई है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद को अन्य वेदांत नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।